आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों उन्हें आप बुला लीजिए। आपको बताना चाहेंगे करंट अफेयर और साथ साथ स्टैटिक जीके। जैसा कि आप सब लोग कह रहे थे, आप सबकी डिमांड पर क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं, तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। जो भी आपके समक्ष या फिर आपके साथ पढ़ते हों उनके पास आप शेयर कर दें लिंक को और उन्हें सूचित करें किसी बेस पर और जल्दी से उन्हें बुला लीजिए। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग शेयर कर दिए होंगे। आपको बताना चाहेंगे इस क्लास की जो सबसे बेहतर बातें हैं, आपको करंट अफेयर के माध्यम से जो भी स्टैटिक तथ्य हैं या फिर जो भी ऐसी जानकारियाँ हों, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, इस बेस पर ध्यान रखिएगा। बाकी के सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। साथ साथ जो भी स्टैटिक्स आपके बनने वाले हैं वो भी आपको ध्यान रखिए यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आप इस क्लास को टोटली अटेंड करते हैं, हर क्लास को अगर आप बेहतर से पढ़ते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपका जो जीएस वाला पोर्शन है ये बेहतर तरीके से मजबूत हो जाएगा। क्लियर है? और आपको पता है जीएस का रोल क्या होता है एग्जाम में। जिसका जीएस बेहतर होता है वो आसानी से हर एग्जाम को क्रैक कर सकता है। बड़े बड़े एग्जामों में ध्यान रखिए जीएस का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप जीएस के बिना कुछ छोड़कर या फिर उसे बिना लेकर चले आप ये सोच नहीं सकते कि आप सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से आ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का शुभारंभ बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पीयूष गोयल, दूसरा दिया गया है राजनाथ सिंह, तीसरा दिया गया है द्रौपदी मुर्मू, चौथा दिया गया है नरेंद्र मोदी। चलिए जल्दी से इसका आप आंसर दीजिए कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किसने किया है। ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023, ध्यान रखिएगा इसका उद्घाटन पूछ रखा है। क्लियर है? जल्दी से आंसर दें इसका कि निम्न में से किसने, या जो भी आपको चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से ध्यान रखिए किसने इसका उद्घाटन किया है। चलिए, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया। और इसकी खास बात ध्यान रखिएगा, ये आपका भारत ऊर्जा सप्ताह इसकी चर्चा कर लें कि 6 से 8 फरवरी के दौरान चला। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 से 8 कर सकते हैं। आगे चर्चा कर लें, इसमें 2-3 तथ्य जो सामने निकल कर आए हैं। पहला तथ्य आपका ध्यान रखिएगा, मिष्टी योजना। ध्यान रखिए पहली योजना कौन सी थी, या पहले जो आपका डेटा निकल कर आया, जो शब्द आपके सामने देखने को मिले, एक मिलेगा आपको मिष्टी योजना और जस्ट दूसरा आप लिख सकते हैं पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना। ध्यान रखिएगा मिष्टी योजना की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा जितनी भी मैग्रो वनस्पतियां हैं, मैग्रो वनस्पति, क्लियर है, इन वनस्पतियों को बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना पर चलाई गई है। और पीएम प्रणाम योजना की चर्चा कर लें तो इसे भी आप नोटिस कर लीजिएगा। पीएम प्रणाम योजना ये किसके लिए महत्वपूर्ण है या किसके लिए चलाई गई है? तो ध्यान रखिएगा भूमि प्रदूषण, इसे नोट कर सकते हैं, भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए, हेतु या रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो पीएम प्रणाम योजना को चलाया गया है। कोई समस्या बताइए। बात प्रदूषण की हो रही है तो एक क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए कि भारत का जो लक्ष्य है वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन
उत्सर्जन, इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है? इसको बता दें आपको, इसका आशय क्या है कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में हम कार्बन का उत्सर्जन कितना करेंगे? शून्य कर देंगे। शून्य का आशय बिल्कुल भी भारत के द्वारा कार्बन का उत्सर्जन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कार्बन आपको पता है एक प्रकार से बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए इसके उत्सर्जन का आशय ये जो निकलने वाले कार्बन है, इस कार्बन की मात्रा कर दी जाएगी, शून्य कर दी जाएगी। तो इससे आपसे पूछा गया है कि इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो लक्ष्य है वो कब तक का है? तो 2070 तक। नोट कर लेंगे कि भारत 2070 तक कार्बन क्या करेगा? शून्य उत्सर्जन करेगा इसका, यानी कि ना के बराबर करेगा, या कह सकते हैं एकदम से बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है? कहीं भी अगर आपको समस्या बताइए। एक क्वेश्चन जल्दी से आप इसका आंसर दें। आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किसने किया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात कर लें 6 से 8 फरवरी के मध्य इसका उद्घाटन किया गया, और इसमें आपके सामने 2 योजनाएं निकल कर आई, एक मिष्टी योजना और दूसरा कौन सी आएगी आपकी? पीएम प्रणाम योजना। मिष्टी योजना आपसे पूछ सकते हैं कि किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा मैंगो वनस्पतियों के उत्पादन से कह सकते हैं, या इनको बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना चलाई गई। और जबकि पीएम प्रणाम योजना की चर्चा कर लें तो भूमि प्रदूषण को रोकने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? पीएम प्रणाम योजना। क्लियर है? आगे चर्चा किया गया, बात प्रदूषण की हो रही है, तो ध्यान रखिएगा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो आंसर क्या आएगा आपका? 2070। क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो आंसर क्या होगा आपका? 2070। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आप बता दें। चलिए क्वेश्चन बताइएगा। शिक्षा का अधिकार बताइए मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? शिक्षा के अधिकार को ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है? जो लोग मौलिक अधिकार को पहली बार सुन रहे हैं उसको हम उन लोगों को बताना चाहेंगे। ध्यान रखिएगा, संविधान आप जानते होंगे, संविधान में आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? इसका आशय है कि आपके कुछ अधिकार हैं जो आपको दिए गए हैं, आपसे उसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे कोई सरकार हो या कोई अन्य हो। ध्यान रखिएगा, अगर आपातकालीन स्थितियों को छोड़ दिया जाए, यानी ऐसी स्थितियां जब आपातकाल लगा दिया जाएगा, या फिर ऐसे हालात जब आपके देश के विपरीत होंगे, तो ऐसी कंडीशन से उसे आपसे छीना जा सकता है। उनके अलावा अगर स्थितियां सामान्य हैं तो आपसे उन अधिकारों को छीना नहीं जाएगा, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। ध्यान रखिएगा, इस संविधान में चर्चा कर ले मौलिक अधिकारों को संविधान में कहाँ रखा गया है, तो अनुच्छेद आप नोट कर सकते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में ध्यान रखिए इन्हें रखा गया है। कितने अधिकार दिए गए हैं तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। प्रारंभ में जब संविधान लागू किया गया था उस समय आपको 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में 1 कम कर दिया गया, और वर्तमान में कितने अधिकार हैं? आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक कौन सा कम कर दिया गया है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को ध्यान रखिएगा आपसे हटा दिया गया है, यानी आपका मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, अब क्या हो गया? ये कानूनी अधिकार इसे कर दिया गया है। कानूनी अधिकार, ध्यान रखिएगा, पहले संपत्ति का अधिकार आपका स्थित था अनुच्छेद नंबर 31 में और 19F में। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 31 में और 19F में ध्यान रखिएगा संपत्ति का अधिकार रखा गया था, लेकिन इसे इन दोनों जगहों से हटाकर कहाँ रख दिया गया है? तो नोट कर लेंगे, इसे रख दिया गया 300A में, अनुच्छेद नंबर 300A में इसे रख दिया गया है। आगे चर्चा कर लें, आपके पास जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं कौन कौन से हैं, तो आप नोट कर सकते हैं इन 6 मौलिक अधिकारों को। पहला आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है, अगर अनुच्छेद लिखने की इच्छा हो तो नोट करेंगे समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक। सेकंड नंबर पर अगर चर्चा कर लें, पहला समानता का अधिकार है, दूसरा लिख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? ये अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 19 से लेकर के 22 तक है। बात कर लें थर्ड नंबर की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार।
क्लियर है? आप नोट कर लेंगे अनुच्छेद 23 व 24। क्लियर है? बात कर लें नंबर 4 पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 25 से लेकर के 28 तक, इसे नोट कर लें। 5th नंबर पर, 5वें नंबर मिल जाएगा आपको। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। नोट करेंगे अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 29 व 30। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 29 व 30 इस शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है। और लास्ट आपको दे रखा है, इसके बाद एक अंतिम नोट करेंगे, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको ऊपर दिख जाएगा, नीचे आपकी जगह नहीं। 6 नंबर पर आप नोट कर सकते हैं, लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर इसमें 32 को आप नोट कर लीजिए। ये सभी अनुच्छेद देखें जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर साइड में। एक बार क्लियर कर दें, आपसे क्वेश्चन इतना पूछा गया था, पूछा क्या गया था, नॉर्मली पूछा गया था शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया था। इससे जुड़े आपको जो डेटा दिया गया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में इसे रखा गया है संविधान के। संविधान क्या है तो आपको बता दें, आप सब जानते होंगे, देश को चलाने की एक जो किताब लिखी गई है, ये जो नियमों की किताब है उसे संविधान कहते हैं कि किस बेस पर देश को चलाया जाएगा। उसी में ध्यान रखिएगा आपके कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे मान लो आप कभी भी भविष्य में अगर ऐसी कंडीशंस हो कि कोई सरकारी चेंज हो या कोई अन्य व्यक्ति अगर यहाँ पर शासन करने आए तो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न कर पाए या किसी को और किसी प्रकार के अत्याचार वगैरह न करें, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे मौलिक अधिकार आपको दे रखे हैं। और इसमें आपको पहले प्रारंभ में 7 दिया गया था। 7 का आशय क्या है, जो संपत्ति का अधिकार था ये भी आपका मौलिक अधिकार था, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके दादा की या बाबा की या किसी भी आपकी जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन इसे ध्यान रखिए बाद में हटा दिया गया, हटाकर कहाँ रख दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार को यानी मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। ध्यान रखिएगा ये किस अनुच्छेद में लिखी गई थी, तो जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद नंबर 31 में और 19 में 2 जगह रखी गई थी और दोनों जगह से हटाकर कहाँ रख दिया गया है, 300A में वर्तमान में रखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा करने इसके बाद तो ध्यान रखेंगे ये 6 मौलिक अधिकार, क्योंकि पहले 7 में से घटा दिए गए 6 बचे हैं, तो 6 ध्यान रखिएगा 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार। समानता का से क्या है कि हर व्यक्ति हर प्रकार से यानी एक समान होगा, किसी के अंदर ध्यान रखिएगा भेदभाव नहीं किया जाएगा, या किसी 2 लोगों में भेदभाव नहीं करेंगे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी ध्यान रखिएगा संप्रदाय का हो या किसी भी स्थान से क्यों ना हो, अगर भारत का वह निवासी है तो उसके अंदर ध्यान रखिएगा भेदभाव नहीं किया जाएगा। चर्चा कर लें स्वतंत्रता का अधिकार आपसे दे रखा है 19 से 22 के बीच में आपको दिया गया अनुच्छेद, यानी 19 से लेकर 22 के बीच में चर्चा की गई किसकी, स्वतंत्रता के अधिकार की। चर्चा करने इसका आशय है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी जिस प्रकार से अगर आप रहना चाहें, जिस प्रकार से आप व्यापार करना चाहें, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि नहीं आपको यही करना है, जैसी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बात कर लें 3rd नंबर पर, 3रे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का आशय क्या है, मान लीजिए अगर आपसे कोई जबरन या फिर आपके ऊपर दबाव डाल करके आपसे कोई काम करा रहा है तो ये माना जाएगा कि आपका शोषण किया जा रहा है, या आपसे कोई कार्य करवाने के पश्चात आपकी मजदूरी क्लियर है आपको नहीं दी जाती है तो ये भी माना जाएगा क्या है, आपका शोषण किया जा रहा है। या आपको कोई बंधुआ मजदूर, बंधुआ का आशय क्या, आपको बंदी बनाकर कोई काम कराता है तब भी माना जाएगा कि शोषण आपका किया जा रहा है, और उसके विरुद्ध ध्यान रखिएगा आपको अधिकार दे रखा है कि आप जाकर के उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के हनन के रूप में कार्यवाही की जाएगी। इसका विषय ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 23-24। इसमें ध्यान रखिएगा 23 और 24 चर्चा करें। इसमें आपको बता दें बालाश्रम और साथ साथ बाल श्रम निषेध, या कह सकते हैं कि बालाश्रम का आशय क्या है कि आप किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार का आशय किसी को आप बेच या खरीद नहीं सकते हैं। और दूसरी कंडीशन बाल श्रम निषेध किया गया है कि किसी भी छोटे बच्चे को जिसकी आयु 14 वर्ष के आसपास यानी 14 वर्ष से कम है, उसको आप किसी भी कारखाने में, ध्यान रखिएगा किसी भी कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते। ये लिखा गया है 23 और 24 में। अनुच्छेद नंबर आगे दिया गया है 4th नंबर पर दिया गया आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के बीच में, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। इसमें आपको लिखा गया है कि अगर आप अंतःकरण का आशय कि मन से जो भी आपको इच्छा हो जिस भी धर्म को अपनाने की उसे आप अपना सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। बात कर लें
लास्ट की, यानी लास्ट का मतलब 5th नंबर की शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आपको दिया गया है 29 और 30। इसकी खास बात यह है कि यह अधिकार जो है केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग, यानी ऐसा वर्ग या ऐसा समुदाय या ऐसे धर्म के लोग जो कि अल्पसंख्यक के कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं, केवल उन्हें ही दिया जाता है। कौन सा? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29 व 30। अभी हाल ही में एक पेपर में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार ऐसा है जो केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, और नीचे अनुच्छेद दिया गया था 29 एक ऑप्शन में दिया गया था, बाकी ऑप्शन जो थे वो अलग अलग थे। तो ध्यान रखिए आंसर क्या हो जाता है आपका यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 29 हो जाएगा, क्योंकि आपका यही है जो कि अल्पसंख्यकों को ही दिया जाता है, इनके अलावा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। लास्ट कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें अनुच्छेद नंबर 32 है। आप बताएं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मान लीजिए ये सभी अगर आपको अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखिएगा गारंटी लेता है इस बात की कि आपको अधिकार दिलवाएगा। इसी के तहत ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं SC, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट कहाँ से होता है? आदेश। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। तो आंसर क्या आएगा आपका? अनुच्छेद नंबर 32। और इसी अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कह सकते हैं, या फिर अनुच्छेद नंबर 32 को कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है? भीमराव अम्बेडकर ने ध्यान रखिएगा क्या कहा इसे? संविधान की आत्मा क्या है। इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा, ध्यान रखिएगा संविधान की आत्मा कहा किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसको भी आप नोट कर लेंगे, कहीं अगर आपको समस्या हो तो बताइए। क्लियर है? अगर आपसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? 5 प्रकार की। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। क्लियर है? कोई भी किसी प्रकार कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो आपका मूल क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में कब सम्मिलित किया गया था? तो नोट कर लेंगे, ये बात थी 86वें संविधान संशोधन की। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? 2009। नोट कर लेंगे 86वां संविधान संशोधन 2009 में इसे सम्मिलित कर दिया गया था आपके संविधान में, और वहां लागू किया गया कि जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बीच की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका विषय ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान दिया गया है। और ये कब सम्मिलित किया गया, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको नीचे नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर 6 वर्ष से लेकर के, यहाँ लिख दिया साइड में, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष। क्लियर है? जिसकी भी आयु इसके बीच में है उसे ध्यान रखिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा आपका? 2008 देख सकते हैं, और 2009 और 86वां संविधान संशोधन। इतना डेटा आपके सामने है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से आप आंसर दे दें। पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? किस ग्रह को? अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था। जल्दी से आप इसका आंसर दें। चलिए जल्दी से इसका आप आंसर दीजिएगा। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन? तो पूछा गया है, यहां लिख दे रहे हैं साइड में, पर देख लीजिए आप। पृथ्वी की जुड़वा बहन, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? यानी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मुक्केबाजी, धावक, जिम्नास्ट या भारोत्तोलन। जल्दी से आंसर दीजिएगा। नाम देखेंगे, दीपा कर्माकर। आपसे पूछा गया है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपको दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया आपको मुक्केबाजी, दूसरा दिया गया आपको धावक, तीसरा दिया गया जिम्नास्ट, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको भारोत्तोलन। क्लियर है?
चलिए जल्दी से इसका आप आंसर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जिम्नास्ट, यानी एक प्रकार की क्या है, ये जिम्नास्ट हैं। और इन्हें इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में, यानी हाल ही क्या कह सकते हैं, 2023 के तहत इनका जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट करने पर पता चला कि इन्होंने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया था या ऐसे पदार्थों का सेवन किया था जो कि ध्यान रखिएगा उत्तेजना को बढ़ा देते हैं या आपको दर्द का एहसास नहीं होने देते हैं। तो विशेष ध्यान रखेंगे, इन्हें मादक पदार्थ के सेवन के तहत इन्हें ध्यान रखिएगा कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है। कुछ समय का आज से करीब 21 महीने के लिए ध्यान रखिए बैन कर दिया गया, इन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। और आप बताइए किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जिम्नास्ट है, यानी जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। और चर्चा कर लें, टेस्ट का नाम क्या था, तो डोप टेस्ट क्लियर है। यानी किसी प्रकार के आप नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे तो डोप टेस्ट होता है। इस टेस्ट में अगर ये पाया जाता है कि आपने किसी प्रकार के अगर मादक पदार्थ का सेवन किया तो आपको कुछ समय के लिए बैन कर दिया जाएगा। अगर पूछा जाए कि पदार्थ का नाम क्या था, किस पदार्थ का सेवन किया था, लिख लेंगे आप हाइड्रोजनामाइड कहा जाता है इसे, हाइड्रोजनामाइन क्लियर है। इससे ध्यान रखिएगा मादक पदार्थ का इन्होंने क्या किया था, सेवन किया था। आप बताएं एक संस्था है जिसका नाम वाडा, आप संस्था का नाम नोट कर सकते हैं, वाडा है, एक मिलेगा वाडा और एक मिलेगा आपको नाडा, है ना, नाम देख सकते हैं, एक का नाम वाडा और दूसरे का नाम नाडा। दोनों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे आपसे कहा गया कि हाइड्रोजनामाइड ये इन्होंने उपयोग किया, डोप टेस्ट के लिया गया इनका और इन्हें बैन कर दिया गया, ये कह करके आपने मादक पदार्थों का सेवन किया है, क्योंकि ये सभी दवाइयाँ क्या हैं, बैन हैं। तो जो बैन की गई हैं, बैन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या पूरे विश्व के लेवल पर वाडा है और भारतीय लेवल पर नाडा है। तो इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं वाडा का, सीधे लिखने से इसका हो जाएगा वर्ल्ड, क्लियर है, एंटी डोपिंग एजेंसी, क्लियर है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका नाम है, अगर फुल फॉर्म की चर्चा कर लें तो। आगे ध्यान रखिए उसी प्रकार से अगर चर्चा कर लें नाडा की, तो इसका जहां एन यहाँ डब्ल्यू है, बाकी सेम रहेगा आपका, नेशनल हो जाता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्लियर है। जहां चर्चा करते हैं वाडा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ध्यान रखिएगा वाडा की बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय कहाँ पर है, तो नोट कर लेंगे मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ेगा, कनाडा के अंदर, क्लियर है। बात करें नाडा की, एक बार क्लियर करेंगे, वाडा की स्थापना हुई थी 1999। अगर आपसे पूछा जाए नाडा की स्थापना कब हुई थी, नोट करेंगे 2004। जल्दी से बता दीजिए इसका मुख्यालय कहां पर पड़ेगा। चलिए ध्यान रखें वाडा और नाडा, वाडा का फुल फॉर्म क्या पड़ेगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 1999, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। यही संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या फिर कह सकते हैं विश्व लेवल पर ये तय करती है कि कौन सी दवाओं का खिलाड़ियों को कौन सी दवाओं का सेवन करना है, कौन सी दवाओं का सेवन नहीं कर रहा है। यानी किसी प्रकार की दवा मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं, ऐसी दवाओं का सेवन नहीं कर सकते हैं जो कि ध्यान रखें उनके दर्द को कम कर दें। अब आपके मन में हो सकता है ये प्रश्न उठ रहा हो कि ऐसा किस लिए, एक बात सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति अगर धावक है, धावक से दौड़ रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति ने किस प्रकार की दवाओं का सेवन कर रखा है, उसे अगले 10 मिनट के आसपास कह सकते हैं दर्द का एहसास नहीं होगा, वो चाहे जितना शरीर पर वर्क करे, चाहे जितना कार्य करे। तो सोच कर देख सकते हैं एक व्यक्ति जो कि सामान्यतः दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति जो कि दवाओं का सेवन करने के बाद दौड़ रहा है, उस समय होगा क्या, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। तो हर व्यक्ति दवाओं की ओर ही रुझान करेगा, मेहनत को थोड़ा सा कम करेगा, जबकि दवाओं का सेवन ज़्यादा करेगा। इससे होगा क्या कि जो खेल भावना है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगेगी
और दवाओं का ध्यान या फिर कह सकते हैं मादक पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में होने लगेगा। इसलिए वाडा नामक संस्था बनाई गई जिससे ये तय करेगी कि इस प्रकार की दवाओं का सेवन करना है, इस प्रकार की दवाओं का सेवन नहीं करना है। उसी प्रकार से भारत में कौन सी संस्था है, तो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2004 में। आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, मुख्यालय इसका आपको कमेंट करना है और कमेंट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका आंसर आप कमेंट करेंगे और आपके कमेंट को देखा जाएगा और बेहतर रहा तो आपको रिप्लाई भी इसका दिया जाएगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए क्लियर है, कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो बताइए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ये आप देखें आपके सामने है, नेशनल आइस हॉकी, ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम है, आपसे पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं, आईटीबीपी, दूसरा दिया गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिया गया लद्दाख, चौथा दिया गया आपको दिल्ली। जल्दी से आप इसका आंसर दें। पहला ऑप्शन है आईटीबीपी, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है लद्दाख, चौथा आपका दिल्ली। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए बात किसकी है, आइस हॉकी की है। ध्यान रखिएगा चर्चा किसकी जा रही है, तो नेशनल आइस हॉकी, नेशनल आइस हॉकी 2023। क्लियर है, बात इसकी की जा रही है और बताना चाहेंगे इसको किसने जीता है, तो आईटीबीपी, आईटीबीपी। ध्यान रखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडो तिब्बत, आई से इंडो हो जाएगा, टी से तिब्बत हो जाएगा, ये बी से हो जाएगा आपका बॉर्डर और पी से हो जाएगा पुलिस। क्लियर है, एक बार फिर से क्लियर कर लें, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका नाम है, पी से आप पुलिस कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है, इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा आईटीबीपी। इनकी खास बात यह कि उन्होंने ध्यान रखिए लगातार तीसरी बार, ध्यान रखिए थर्ड टाइम, इन्होंने तीसरी बार यह कप अपने नाम किया है या इस प्रतियोगिता को जीता है, नेशनल आइस हॉकी 2023। क्लियर है, या ऐसे लिख सकते हैं कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 लिख सकते हैं। और आगे चर्चा कर लेंगे इसका आयोजन कहाँ हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो नोट कर लेंगे लद्दाख में, लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया गया था। जैसा कि नाम से क्लियर है आइस हॉकी, तो आइस हॉकी कहाँ से क्या कि बर्फ के ऊपर खेली जाती है, बर्फ के ऊपर ध्यान रखिए इसका आयोजन किया जाता है। लद्दाख के अंदर क्या इसका आयोजन किया गया और जीता किसने, तो आईटीबीपी ने, कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी इन लोगों ने उसको जीता है, या फिर इस संस्था कह सकते हैं, ये इस पुलिस ने इस कप को या फिर इस चैंपियनशिप को इस बार जीता है। क्लियर है, तीसरी बार जीता है, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था और प्रतियोगिता का नाम क्या था, तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। क्लियर है, हॉकी की बात कर रहे हैं तो अभी हाल में था कि हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, हॉकी वर्ल्ड कप 2023। क्लियर है, सबसे पहला क्वेश्चन इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो नोट कर लेंगे राउरकेला, राउरकेला में इसका आयोजन किया गया था। राउरकेला कहाँ पड़ेगा, तो नोट कर लेंगे ओडिशा के अंदर, ओडिशा कह सकते हैं, ओडिशा के अंदर पड़ेगा। ओडिशा कहाँ पड़ेगा, तो आपके भारत के अंदर। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें इसको जीता कौन, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी। नाम नोट कर लेंगे विजेता कौन रहा, जर्मनी। कई बार क्वेश्चन बना है उपविजेता को लेकर के, तो नोट कर लेंगे उपविजेता कौन रहा, तो बेल्जियम। भारत का यहाँ दूर दूर तक नाम नहीं रहा है, आप देख सकते हैं, यानी जीतने वाली टीम का नाम क्या है, जर्मनी है, जबकि उपविजेता यानी कि जो टीम हारी फाइनल में जाकर के उसका नाम क्या है, तो बेल्जियम। क्लियर है,
क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। कहीं अगर आप समस्या बताइए। एक दो ट्रॉफी के और नाम लिख लेंगे। एक लिखेगा संतोष ट्रॉफी, भारत के अंदर खेली जाती है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, क्लियर है। इसका आयोजन केरल में किया गया, नोट कर सकते हैं। आयोजन कहां पर हुआ, केरल में। विजेता कौन रहा, तो नोट करेंगे केरल। ध्यान रखिएगा, जहां पर इसका आयोजन किया गया उसी होस्ट ने, जो भी इसका होस्ट कर रहा था उसी होस्ट ने, ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, जीता है। केरल ही ध्यान रखिएगा होस्ट कर रहा था और केरल ही ने इसको जीता है। संतोष ट्रॉफी संबंधित किससे, फुटबॉल से। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आंसर क्या आएगा आपका, फुटबॉल। इस बार का जो संतोष ट्रॉफी है वो केरल में आयोजित की गई और साथ साथ है केरल ने इसको जीता है। आगे चर्चा कर लें इसके बाद। एक ट्रॉफी और नाम ध्यान रखिएगा, थॉमस कप, नोट कर लेंगे। एक और लिखेंगे थॉमस कप। थॉमस कप की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा आप इसको नोट कर लें कि इसका जो पहली चीज़ पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, नोट कर लेंगे बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है। इसका विजेता कौन रहा, तो नोट करेंगे भारत, क्लियर है। उपविजेता कौन रहा, नोट कर लीजिएगा इंडोनेशिया, क्लियर है। विजेता कौन है, भारत है। उपविजेता कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया। कहीं समस्या बताइए। चलिए देखिए, एक बार फिर से क्लियर कर दें, आपसे के सामने क्वेश्चन क्या रखा गया था। क्वेश्चन रखा गया था नेशनल आइस हॉकी 2023 को किसने, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आईटीबीपी हो जाएगा। और आईटीबीपी की चर्चा कर लें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका हो जाएगा। और थर्ड नंबर यानी तीसरी बार इन्होंने जीता है इस कप को। आगे चर्चा कर लें, क्योंकि बात हॉकी की आ गई तो हॉकी को देख लेते हैं। अभी हाल में ध्यान रखिएगा, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, तो राउरकेला ओडिशा के अंदर, यानी भारत ने इसका आयोजन किया था। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे देश से पूछ लें कि किस देश ने या फिर किस देश का में इसका आयोजन किया गया था, तो आंसर क्या आएगा, भारत आएगा। राज्य पूछे तो ओडिशा, ध्यान रखिएगा। स्थान पूछे तो राउरकेला। बात कर लें, हो सकता है आपसे स्टेडियम पूछ सकते हैं, तो स्टेडियम का नाम लिख लेंगे। राउरकेला में ही स्टेडियम स्थित है, जिस स्टेडियम में से खेला गया था बिरसा मुंडा स्टेडियम। नोट कर लीजिए एक बार इसको, क्लियर है। स्टेडियम का नाम नोट कर लेंगे यहाँ पर। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ खेला गया, तो नोट करेंगे बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ खेला गया था, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, ध्यान किसी खेला गया था। इस डेटा को भी आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। कहाँ पड़ेगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले कि बिरसा मुंडा स्टेडियम किस राज्य में पड़ता है, तो आंसर क्या आएगा आपको, ओडिशा, राउरकेला। इसी यहीं पर ध्यान रखिए 2023 हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया है। जीता कौन, जर्मनी। जबकि भारत ने इसका आयोजन किया गया था, लेकिन जीता कौन है, तो जर्मनी जीता है। और साथ साथ उप विजेता यानी फाइनल में हारा कौन, तो बेल्जियम, क्लियर है। आगे चर्चा कर लें तो संतोष ट्रॉफी बात करते हैं, जो कि इससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, आप देख सकते हैं। और फुटबॉल से संबंधित है और आयोजन कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ। जीता कौन, केरल। इसी प्रकार से एक और को देख लीजिए, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, विजेता भारत, उपविजेता आपका इंडोनेशिया, क्लियर है। इतना डेटा। और एक डेटा आप इसको भी थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि नेशनल आइस हॉकी 2023 लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था और जीता कौन है, तो आईटीबीपी, क्लियर है। किसी प्रकार कोई समस्या बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, एक बार फिर क्लियर कर दें। नाडा का मुख्यालय पूछा गया है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, उसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर जरूर देंगे, क्लियर है। इसके बाद कल का क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था सूर्य से, ध्यान रखिएगा, ऊष्मा पृथ्वी पर आती है किस विधि द्वारा, और ऑप्शंस आपको दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। सूर्य से ऊष्मा जो पृथ्वी पर आती है किस विधि से आती है। पहला ऑप्शन दिया गया था आपको चालन, दूसरा दिया गया था आपको संवहन, थर्ड आपको दिया गया था विकिरण, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया था नॉन ऑफ दीज,
क्लियर है? देख सकते हैं इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो चालन ध्यान रखिए कहाँ होता है, तो चालन से की प्रोसेस से ऊष्मा स्थानांतरित होती है फिर जाती है, खासकर लोहे में देख लीजिए आप। लोहे को आप एक पार्ट में गर्म करते हैं और इस भाग पर अगर आप आग में डाल दीजिए तो इस भाग को आप पकड़े होंगे तो आपको क्या होगी, यानी ये यहाँ तक ऊष्मा पहुँचती है, जबकि इसके पार्टिकल्स इसके अणु जो होते हैं लोहे के वो अपने स्थान से नहीं हटते हैं, लेकिन ऊष्मा को ध्यान रखिए एक दूसरे के पास ऐसे पहुँचाते यहाँ तक पहुँचा देते हैं और आपको यहाँ पर ऊष्मा का आभास होता है। तो लोहे में आप कह सकते हैं जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस में जो ऊष्मा का चालन होता है, या धातु में कह सकते हैं किस प्रकार से होता है चालन, भी ध्यान रखिएगा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। बात कर लें संवहन की, ध्यान रखिए जितने भी द्रव होते हैं किसमें, तो जितने भी द्रव होते हैं उस द्रव में ध्यान रखिएगा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किस विधि से होता है, तो संवहन विधि से होता है। जबकि विकिरण की चर्चा कर लें तो विकिरण ध्यान रखिएगा आप सूर्य को ले सकते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है उसमें गुजरती है वह माध्यम गर्म ना होकर के जहाँ प्रकाश पहुँचता है या ऊष्मा जाती है डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे आप बताएं सूर्य से प्रकाश आता है सीधा पृथ्वी पर, तो बीच का माध्यम गर्म नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश सीधा कहाँ पृथ्वी पर, तो ऊष्मा किसी प्राप्त होती है, पृथ्वी को प्राप्त होती है। यानी जहाँ से भेजा जाएगा और जहाँ जाएगा डायरेक्टली जहाँ भी जाएगा वही स्थान थोड़ा सा गर्म होगा या ऊष्मा वहाँ पर पहुँच जाएगी, जबकि बीच वाले भाग जो होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इस विधि को कहते हैं विकिरण विधि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकिरण विधि हो जाएगा। क्लियर है? किसी प्रकार कोई समस्या बताओ, यहाँ तक देख लें, कहीं अगर आपको समस्या बताइए तो एक बार फिर क्लियर कर दें। आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, नाडा का मुख्यालय पूछा गया है, नाडा वाडा, वाडा कौन सा है, तो फिर से क्लियर कीजिएगा आप। वाडा आपकी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, 1999 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, यानी कहाँ पड़ेगा, मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा के अंदर पड़ता है, यहाँ इसका मुख्यालय पड़ेगा। इसी जैसा नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, 2004 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा आप मान सकते हैं चेन्नई और चौथा मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? इसका आंसर आप दे दीजिएगा। और जैसी भी क्लास आपको लगी हो, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे बाकी की क्लासेस आपको समय पर सूचना प्राप्त हो जाए और क्लास से आप जुड़ सकें।